नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर की क्लास। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस टाइम हमारी कंप्यूटर की क्लास होती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ही ये PYQ रहने वाले, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहने वाले सारे के सारे। और आप सबको पता है कि हर एग्ज़ाम में जो है 80% के आसपास आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेट एग्ज़ाम हो चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, आप सभी इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहकर देखेंगे कि आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा नाम जुड़ा हुआ है या फिर व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है। तो अरुण नेत्रवली नहीं होगा, सबीर भाटिया होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। देखिए सबीर हॉटमेल जो है ना, सबीर भाटिया ये हॉटमेल से भी जुड़े हुए हैं। हॉटमेल एक प्रकार की हम लोग क्या कहेंगे, एक ईमेल है दोस्तों, ठीक है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बनी हुई है हॉटमेल, तो उससे भी संबंध है इनका, ठीक है। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखो, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया है, मतलब ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया ऐसा है। तो वीडियो 2021 में सवाल पूछा गया है। तो ट्रांजिस्टर देखो, प्रथम पीढ़ी की बात करें तो आपका प्रथम पीढ़ी में लाया गया था वैक्यूम ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब लाया गया है। तो वहीं बात करें द्वितीय पीढ़ी में, तो द्वितीय पीढ़ी में लाया गया था ट्रांजिस्टर को, ठीक है। ट्रांजिस्टर को कौन सी पीढ़ी में लाया गया है, द्वितीय पीढ़ी को। और तीसरी पीढ़ी में किसको लाया गया था, कंप्यूटर की कुल अब तक 5 पीढ़ियां हो चुकी है, तो तीसरी पीढ़ी में आपके आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट को लाया गया था, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भाई समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर देखो इंटीग्रेटेड चिप यानी कि आईसी, मैंने अभी अभी आपसे बात करी, आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में होने लगा था। और आईसी किस से बनी हुई होती है, सिलिकॉन से बनी हुई होती है। इसको आप सिलिकॉन चिप भी कहते हैं, सिलिकॉन चिप भी कहते हैं, इसके बारे में अभी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। तो याद रखना, प्रकाशीय तंतु को लॉक करें या फिर समेकित परिपथ को। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन आप सभी का डी हो जाएगा, यानी समेकित परिपथ का हो, या फिर इसको आप लोग यूँ भी कह लो कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग हुआ है। और आगे बढ़े अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल कह रहा है कि भाई सामान्य प्रयुक्त आईसी है, सामान्यतः प्रयुक्त जो आईसी है वो थिन फिल्म है, मोनोलिथिक है, हाइब्रिड है या फोटोग्राफिक है। तो यहाँ पे याद रख लेना दोस्तों, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, मोनोलिथिक को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल देखो, वैसे इसके बारे में आप लोग और भी जान सकते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त आईसी मोनोलिथिक होता है, जिसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है, जिसे एकीकृत परिपथ भी आप लोग कह सकते हैं। सिलिकॉन से जो बनी हुई है आईसी उसको, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, इनमें से कौन सा है। देखिए आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, एप्पल प्रथम होगा या वेस 780 होगा या IBM 1620 या IBM सिस्टम 1380। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, बड़ा आसान सा सवाल है और आप इसमें ऑप्शन डी को कर लेंगे, है ना, IBM सिस्टम 1360 को करेंगे। अब देखिए IBM क्या है, IBM दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है इसका पूरा नाम, जो कि अमेरिकन एक ये कंपनी है, ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि वर्ष 2019 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ, यानी कि कितनी पीढ़ियां अभी तक आपको देखने को मिली है। तो देखो 5 पीढ़ियां, मैंने आपको बताया 4 पीढ़ियां निकल चुकी है, अब 5वीं रनिंग में 1989 से लेकर अब तक ये जो पीढ़ी चली आ रही है। अब देखो कब तक ये रहती है पीढ़ी, यानी कि ये लेटेस्ट पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी है, याद रखना, ठीक है। और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे निर्वात ट्यूब नलिका का, ट्रांजिस्टरों का, समाकलित सर्किटों का या फिर कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का उपयोग करते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये सवाल शानदार है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी आप लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा। इसका प्रयोग यानी कि देखो आज
का जो है ये 5वीं पीढ़ी का समय है। अभी जो आप वर्तमान में कंप्यूटर पीढ़ी में जो जी रहे हैं, तो इसमें कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग हो रहा है। रोबोट में इसका प्रयोग हो रहा है, अनुसंधानों में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो सब कुछ जो है आवाज़ पहचानने में, जो किसी भी प्रकार का ट्रांसलेट करने में खूब सारा प्रयोग हो रहा है। अगला सवाल है, देखो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखना यूएसए द्वारा विकसित किया गया, यूनाइटेड स्टेट, है ना। हाँ, तो याद रखना ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कहा जा रहा है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो देखो मेन फ्रेम होंगे या मिनी होंगे या फिर माइक्रो होंगे। तो आप लोगों का जवाब फटाक से आ जाएगा कि सर यहाँ पर जो है राइट आंसर घरेलू में तो कौन कौन से होते हैं बताइए। तो राइट आंसर देखो, यूँ तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो माइक्रो कंप्यूटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं ऑप्शन सी। लेकिन इससे भी एक छोटा कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड सबसे छोटा होता है। तो अगर ऑप्शन में वो होता तो हाइब्रिड होता दोस्तों, है ना। अगला सवाल देखिए, कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। कार में लगा हुआ मापक यंत्र निरूपित करता है। गति मापक यंत्र किस मतलब कि कौन से कंप्यूटर को निरूपित करता है? तो याद रखना एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और यहाँ पर देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मैं जूम करता हूँ आप सभी की स्क्रीन पर। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर में विद्युत रे एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है, इसकी गति धीमी होती है। अगला सवाल देखिए, ज़्यादा आपको यही याद रखना है कि भाई कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र होता है वो एनालॉग कंप्यूटर को निरूपित करता है, बस इतना याद रखना है आपको। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो कंप्यूटर या फिर पीडीए? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को लॉक करेंगे। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांश किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो मेन फ्रेम होते हैं, याद रखना। ठीक है, और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? ये सवाल एसएससी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन मेन फ्रेम ही होगा यहाँ पर भी। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिए माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन कौन सी होती है? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन कौन सी होती है? देखो सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी डिवाइस, है ना। यानी कि आपका ऑप्शन बी है जो सही होगा। ओके, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? इनमें से किस कंपनी के साथ में थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो याद रखना ऑप्शन डी आप सभी का सही जवाब होगा, IBM आपका राइट आंसर होगा। देखो IBM की बात करें तो थिंकपैड लैपटॉप किसने बनाया था? IBM कंपनी ने बनाया। अब आपसे ऐसा भी सवाल किया जा सकता है कब बनाया, तो 2000 ईस्वी में इसका जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बहुत आसान सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि पद यानी कि एक शब्द है जिसको आप कहते हैं पीसी, तो पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखना पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर, याद रखना। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, पद पीसी एक्सटी का आशय क्या है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। देखो पीसी का तो आप सभी को पता है कि सर पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन आगे एक्सटी का आशय क्या होगा? तो एक्सटी का आशय हो जाएगा आपका एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी को लॉक करना है। ठीक है, अच्छा सवाल था, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, क्लियर है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? याद रखना 1983 में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, और अगर हम बात करें किस कंपनी के द्वारा, तो याद रखना IBM कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? कौन सी कंपनी थी वो?
ये आपको बताना है। तो याद रखना, देखो निम्न में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की, वो है HCL इन्फो सिस्टम, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल ये यूं पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्य में से एक नहीं है। इनमें से 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्य में से एक नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। डाटा एकत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, आंकड़ों तथा सूचनाओं का भंडार करना। देखो हम बात करें तो विश्लेषण करना इनमें से ये नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार लगाइएगा। ऐसे सवाल हमारे लिए बड़ा कंफ्यूज भी पैदा करते हैं। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है। अपग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, डाउनलोडिंग या यूटिलाइजिंग। कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं तो, और इन मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है। प्रोसेसिंग कहेंगे क्या हम लोग? हाँ सर प्रोसेसिंग कहेंगे, और क्या। चलो ऑप्शन बी को कर ले लोग। और अगला सवाल देखो, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, सही बात है। कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट गलत हो। तो क्या ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता साहब। कंप्यूटर इम्फ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अरे नहीं, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन सिर्फ ए जो है वो आपका सही होगा, बाकी दोनों गलत है। तो आप अगर उपरोक्त सभी बता रहे तो आपने सही से पढ़ा नहीं। देखो अगर आप लोग इनपुट गलत टाइप करेंगे, यानी कि आप कुछ गलत डेटा कंप्यूटर में टाइप करेंगे, तो आपको सही आउटपुट कैसे मिलेगा? तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचनाओं को प्रोसेस करती है, ठीक है, ये तो सही है सर। ओके, इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की जाती है उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसमें अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी सही बात है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत बात है। यानी कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन डी आपका गलत कथन है, याद रखना दोस्तों, ऑप्शन डी। ओके, अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो सॉफ्टवेयर और CPU रैम होते हैं, नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर ये सवाल बहुत शानदार है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी गलत है। और इनपुट या आउटपुट इनमें, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनमें, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट की बात करिए तो हार्डवेयर होते हैं या तो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। CPU है, मदरबोर्ड भी है, हार्ड डिस्क भी है, लेकिन एरिथ्रोसाइट ये नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अब इजी ही क्वेश्चन आने वाले, थोड़ा हम लोग सुपर फास्ट भी रखेंगे इसको। निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, राइट आंसर बताना है। तो आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, कचरा, ठीक है, ऑप्शन डी। बिल्कुल आसान सा सवाल था। और अगला सवाल देखो, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए गणना या मापन या विद्युत या लॉजिकल। डिजिटल कंप्यूटर जो है ना वो गणना के आधार पर काम करता है, और इसको आप इसीलिए तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, है ना। कंप्यूटर एक ऐसा, जैसे आप अंकीय कंप्यूटर भी इसे कह सकते हैं। कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक जो सिद्धांत होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन, भंडारण क्षमता, ये सारे बेसिक सिद्धांत ही है। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक ऑपरेशन कौन सा है। यहाँ पर भी वही है, आंकिक है, तार्किक है, डेटा संग्रहण यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और डाटा स्टोरेज है, सेम ही बात हो जाएगी। और अगला सवाल देखिए, देखो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। देखो मुख्य प्रणाली के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में शामिल कौन नहीं है। देखो निवेश शामिल है, निर्गम भी शामिल है, ठीक है, और केंद्रीय संसाधन एकक यानी CPU भी शामिल है,
आउटपुट इनपुट, लेकिन इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, है ना। ये मुख्य अवयव में नहीं गिना जाता, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? तो दोस्तों कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई, याद रखना। किस बुद्धि की दी गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी गई है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किस व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है? किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। बात करें तो यहाँ पे सभी के सभी जो है सही होगा, सबकी आवश्यकता रहती है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखो, ऐसे में हम लोग कई बार गलत करके आ जाते हैं। कच्चे तथ्य जिसे आप कहते हैं रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि देखो रॉ फैक्ट्स क्या बताता है? सूचना कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ये RSCIT एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर डाटा होगा, या तो डाटा हो जाएगा आपका और यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो डाटा कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि इंफॉर्मेशन से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, याद रखना, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? देखो अगर चिन्ह और संख्यात्मक सूचना दोनों दिए हैं तो ऑप्शन डी को लॉक कर दो। कंप्यूटर में डाटा सब कुछ, जैसे ऑडियो है उसको भी आप डाटा कहेंगे, कोई वीडियो है तो उसको आप डाटा कहेंगे, कुछ भी अगर कंप्यूटर में पिक्चर है कोई, है ना, फोटोज है, ऑडियो वीडियो कुछ भी है तो आप उसको डाटा कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए कंप्यूटर में सूचना जो है किसे कहा जाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी ऑप्शन आप सभी का डी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या है? तो ये सवाल हमने एक दो दिन पहले भी पढ़ा है कि भाई प्रोसेसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है आगे के लिए, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखो, देखो किस कंपनी ने मैक ओएस को विकसित किया और इसका स्वामित्व रखते हैं? ये राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी नहीं कि ये ना आए, आ भी सकता है सवाल वापस भी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एप्पल ने ये मतलब किया था क्या? मैक ओएस को विकसित किया था, ठीक है। अच्छा सवाल है, एक और आगे सवाल जो आ रहा है ये भी पुलिस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये सवाल कह रहा है CMOS का पूर्ण रूप क्या है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, 8 तारीख को पूछा गया था। राइट आंसर देखो CMOS देखो कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी काफ़ी बड़ा है और ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया। CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिस्टम की सूचनाओं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। CMOS का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखना सिस्टम की सूचनाएं जैसे कौन सा समय, टाइम और तिथि को ये सेव करता है CMOS, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ दोस्तों, पंच कार्ड का जनक किसे कहा गया है? और ये सवाल आपको लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड 3 में 2020 में पूछा गया सवाल है, जो 2019 में हुआ था, ये रद्द होकर 2020 में हुआ था, न्यू में नहीं होगा, है ना। हरमन हॉलेरित की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। हरमन हॉलेरित आपका सही जवाब होगा। देखो ये हरमन हॉलेरित जो थे ना, ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, ठीक है। और इन्होंने पंच कार्ड की स्थापना करवाई थी। अगला सवाल देखो, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है ना वो क्या है? डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली गणना करना, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय, अगणितीय, विपणन 1 व 2 सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो आप कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों को लॉक करते हैं, है ना। ऑप्शन 4 को लॉक करेंगे या फिर डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए कि कंप्यूटर में स्पेस की यूजेज एवं अवेलेबिलिटी का पता हमें
माई कंप्यूटर में लगता है, या फिर देखो स्पेस यानी कि जगह, कंप्यूटर में जो स्टोरेज है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टोरेज की यूजेज यानी कि जो स्टोरेज कितना बचा हुआ है, कितना यूज हो रखा है, तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगेगा? तो ये आपको लगेगा सी ड्राइव में, याद रखना, ठीक है। और वैसे आप इसका पता लगा सकते हैं माई कंप्यूटर में भी, लेकिन अगर ऑप्शन डी में दे रखा है कि सी ड्राइव में है तो फिर आप लगा सकते हैं बिल्कुल भेजिए सर। अगला सवाल देखो, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग या मल्टीपर्पज़ या मल्टीफंक्शनल, देखो एक समय में एक से अधिक कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर को आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये कह सकते हैं कि सर मल्टीटास्किंग हो जाएगा, है ना, मल्टीटास्क भी कह सकते हैं, या ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा सवाल था। और ये आखिर सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। बड़ा आसान सा सवाल है, इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता आज की क्लास में, मैं बता रहा हूँ। तो ये आसान सा सवाल, इसका आंसर जो है आपको देना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर कहाँ देंगे आप लोग? बाहर आके कमेंट सेक्शन में। देखूंगा कि आप में से किसको ये सवाल आ रहा है, इस सवाल का आंसर आ रहा है, किसको नहीं। और लाइक वाइक हो सके तो कर लियो, नहीं तो कोई ना, लेकिन शेयर करना तो बनता है। दोस्तों जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं आपको बता दूं कि ये क्लास कम हो सकती है, क्योंकि देखो जब तक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरी मेहनत जो है, अकेले की मेहनत काम नहीं आएगी, आप लोग भी मेहनत करेंगे तभी काम आएगा। इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आपके और भी भाई बहन जो है इस क्लास को देखेंगे वो भी मेहनत करेंगे इस क्लास को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी होगा ये आप कमेंट में बताएंगे। और जो भी मॉडल पेपर है वो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखना राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। देखो सीधी सी बात है कि राजस्थान क्लासेज अगर आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट कोर्स भी और मॉडल पेपर फ्री में। जहां पर आप लोग 500 रुपये 1000 रुपये देकर मॉडल पेपर खरीदते हैं, मैं कहता हूं यहां से वो डाउनलोड करें, ठीक है। आप वहां से अगर इतने पैसे देकर खरीदते हैं तो फिर आप इसी को डाउनलोड क्यों नहीं कर लेते? एक मॉडल पेपर में आपके कम से कम 10 पेज होंगे, और 10 मॉडल पेपर आप डाउनलोड करते हैं तो 10 के 100 पेज हो जाएंगे, और 100 पेज के रुपए आपके लगेंगे 100। या फिर मार्केट से मॉडल पेपर ले आओ। तो फिर मेरे कहने का आशय इतना ही है, बस जितना कम में आपके लिए हो सके वही करें। देखो वो मॉडल पेपर वही होते हैं 100 वाले भी और 500 वाले भी, है ना। तो इसीलिए आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।